हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केट डायनामिक्स। दिस इज़ प्रणीत। चलो देखते फ्राइडे का दिन मार्केट में क्या हुआ है और कल मंडे का दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे देखेंगे। फ्राइडे देखेंगे, निफ्टी जो है 22,519 234 पॉइंट्स माइनस में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो है 48,564 422 पॉइंट्स माइनस में क्लोज हुआ है। आपको याद होगा, मैंने पहले भी यही बोल रहा था, एक दिन मैं नेगेटिव कैंडल के लिए देख रहा हूँ, नेगेटिव के लिए देख रहा हूँ, बाइंग नहीं करना है। मार्केट में गैप डाउन हुआ था, फिर कंटिन्यूएशन हुआ, नीचे आया 22,500 यहाँ तक आया। अभी आगे क्या हो सकता है, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिला, तो अभी ये सबका सामने मैं अभी रखने वाला हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ये नेक्स्ट टाइम भी राइट होना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा एनालिसिस है। अगर आपको कोई पोजीशन लेना है, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले लीजिए। मेरे को जो लगा मैं आपका सामने लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, जब भी ये जो पैटर्न है ना, ये 3 कैंडल का पैटर्न इधर जो दिख रहा है ना, ऐसा वाला जो पैटर्न है, मैंने आज रिसर्च में ढूंढ रहा था ये पैटर्न पिछले कहाँ मिला है, उसके बाद क्या हुआ है। अगर हम देखेंगे, सेम टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर मिला था, यहाँ पर मिला था, तो क्या हुआ उसके बाद जो नेगेटिव है नीचे आया, कितना ऑलमोस्ट 3.5% का करेक्शन हुआ है मार्केट में। मोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न था। उसके बाद भी मार्केट 4.5% करेक्ट हुआ है। मैं ऐसा ढूंढते गया था और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्या ये काम कर रहे हैं, क्या जाएंगे तो लगभग इधर देखेंगे सितंबर का आसपास, 23 सितंबर का आसपास जो है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉर्म हुआ है। 3 कैंडल का जो पैटर्न था वो पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है। उसके बाद मार्केट वापस 4.5% का करीबन करेक्ट हुआ है। इससे पहले देखेंगे, ये 3 कैंडल देखेंगे, लगभग सेम काइंड ऑफ पैटर्न था, उधर भी जो करेक्ट हुआ। इसके लिए मैं ये जो मार्क किया, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, इतना परसेंटेज का किया था और यहाँ तक नीचे आया था, ये जो 19,300 तक, ये जो पॉइंट्स दिख रहा है 800 पॉइंट का करेक्शन परसेंटेज, ये दोनों देखेंगे तो हर जगह पर ऐसा ही जो करेक्शन हुआ था 4.5% का, 3.5% का, ऐसा जो इसके पहले पीछे जाएंगे, यहाँ पर भी सेम हुआ, सेम। और पीछे मैंने ट्राई किया था, कई फॉर्म हुआ, क्या देखेंगे तो इधर भी सेम, ये 3 कैंडल देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न, इधर भी 5% का करीबन करेक्ट हुआ है। इससे पहले जाएंगे, इधर भी 3 कैंडल का पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी लगभग 6% का करेक्शन हुआ है। तो इसका पीछे मैं ऐसा ढूंढते ढूंढते गया था और कितना है देखेंगे बोल के, तो मेरे को यहाँ पर मिला था। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ था। ये जो सब है डेली कैंडल में, तो यहाँ पर भी 6% का करेक्शन हुआ और मैं पीछे ढूंढते गया था और कहीं मिला क्या ऐसा करके, तो जो ऑलमोस्ट लगभग 3.5 साल का करीबन मैं 20 तक गया था, तो मेरे को ये पैटर्न मिला। जहाँ पर भी ये पैटर्न मिला है वहाँ करेक्शंस हुए थे। अभी सब देख सकता है, यहाँ पर जो है, जहाँ पर भी मैंने इतना मार्किंग किया है, जहाँ पर भी ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ था वहाँ पर करेक्शन हुआ था मार्केट में। तो अभी एक करेक्शन होने का लगभग लग रहा है, मार्केट में एक करेक्शन हो सकता है। अगर रफली हम देखेंगे 3% का भी करेक्शन होता है, हम मार्क करके देखेंगे, हाई से 3% का करेक्शन लगभग हम मार्क करेंगे तो भी कितना 680 पॉइंट्स का लगभग 22,000 का आसपास तक अभी मार्केट आ सकता है। रफली देखेंगे, ऑन एन एवरेज देखेंगे 3.5% 4% तक भी, अगर थोड़ा भी 3.5% एवरेज लेके करेंगे तो भी ये 22,000 तक निफ्टी आ सकता है। ये मेरा एनालिसिस ऐसा लग रहा है। ये सही होना है ऐसा भी कोई रूल नहीं है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो हिस्ट्री दिखा रहा है वो मैं आपका सामने लेके आ रहा हूँ। ये वापस ऐसा हो सकता है। सेम अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में भी मैंने कोशिश किया था सेम काइंड ऑफ पैटर्न ढूंढने के लिए, जो 3 कैंडल का जो पैटर्न है यहाँ पर मेरे को मिला लगभग दिसंबर का आसपास। क्या हुआ, उधर भी मार्केट करेक्ट हुआ है।
इसका पीछे मैं ढूंढते गया था, यहाँ पर भी मिला है सितंबर में, सेम 3 कैंडल का जो पैटर्न था ऐसा ही। तो फिर मार्केट करेक्ट हुआ है और पीछे ढूंढते गया था मैंने, यहाँ पर मिला है मेरे को बैंक निफ्टी में। ये देखेंगे यहाँ पर लगभग जो दिसंबर 22 का आसपास, मतलब मैं बोल रहा हूँ डेट और ईयर का 2022 दिसंबर का आसपास। तो यहाँ पर भी ऐसा पैटर्न 3 कैंडल का मिला है, तो 6% का करीबन करेक्ट हुआ है। इससे पहले जाएंगे, इधर भी मिला है लगभग, इधर बहुत थोड़ा लंबा करेक्शन हुआ 10% का। तो और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 कैंडल का जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसके बाद भी 10% बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ है। और जाएंगे 22 में, यहाँ पर 3 कैंडल का पैटर्न फॉर्म हुआ, यहाँ पर भी 6% का करेक्शन हुआ है, यहाँ पर भी 8% करेक्शन हुआ है, यहाँ देखेंगे 5% करेक्शन, यहाँ पर भी 7%। तो अभी लगभग मैं ऐसा ढूंढते ढूंढते 2020 तक गया था, जहाँ कोरोना का जो फॉल आया था उसका समय तक। तो इधर भी जो था ऐसा ही मेरे को 2 पैटर्न मिला, 3 कैंडल का पैटर्न मिला, फिर आया, 3 कैंडल का पैटर्न मिला, फिर करेक्शन हुआ। तो मेरे को लग रहा है अभी बैंक निफ्टी में भी ऐसा एक जगह पर है, अभी बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। तो लगभग निफ्टी में 3% पकड़ेंगे तो बैंक निफ्टी में लगभग 5% का हो रहा है। तो अगर हम हाई से 5% का भी करेक्शन के लिए ले लेंगे तो भी रफली 2500 पॉइंट्स का करेक्शन, 46,500 टू 47,000 अभी बैंक निफ्टी आ सकता है। ये मेरा जो एनालिसिस है ये सही होना है, ऐसा रूल नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। आप ट्रेड करने से पहले आपका जो एनालिसिस कर दीजिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कीजिए। मैं जस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिला है मैं सबका सामने लाना चाहता था, इसके लिए ये वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, जो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो अभी जो बुलिश मोमेंटम था, अभी थोड़ा सा पॉज हो सकता है या नीचे आ सकता है, तो आप ये ध्यान में रखिए और इसका हिसाब से ट्रेड कीजिए। मेरा जो मानना था ये आप सबका सामने लेके आएंगे, जिसको भी ये थोड़ा सा कॉशियस लगता है वो कॉशियस हो जाइए। अभी मैं तो बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ अभी इस स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं 50,000 जा सकता है। अगर 50,000 जाएगा तो भी जो रिस्क मेरे को लग रहा है नीचे का, वो रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। तो मेरे को लगता है इधर रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट इन फेवर ऑफ बुल्स। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ। मेरा जो एनालिसिस है इसका हिसाब से एक करेक्शन मार्केट में आ सकता है। ये जो है डेली कैंडल के हिसाब से मैंने किया था। अभी देखेंगे कल के लिए क्या करेंगे, सिंपल 15 मिनट का जो कैंडल के हिसाब से कहाँ हम ट्रेड करेंगे देखेंगे। अगर निफ्टी को 15 मिनट कैंडल के हिसाब से हम देखेंगे, जो अभी जब तक ये जो लेवल था यहाँ इसका ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। ये लेवल मार्क करेंगे 22,700। जब तक निफ्टी 22,700 का नीचे रहता है तो डाउन साइड ही अभी ओपन है, अपसाइड पॉसिबिलिटी कम है। अगर 22,700 को ऊपर जाता है तो ये जो ऑल टाइम हाई था ये टारगेट बनेगा 780, फिर 820, ये टारगेट्स बनेगा। अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा वो देखेंगे हम। पहला अपना जो टारगेट रहेगा ये जो इधर का जो 540 का नीचे और 530 जो लेवल हम पहले डिसाइड कर रहे थे उसका नीचे आता है तो 420 इज़ आवर लेवल। यहाँ पर पहला मार्केट आ सकता है, पहला टारगेट जो बनेगा 22,420। अगर उसका नीचे भी आता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है यहाँ पर सपोर्ट था 22,300। फिर यहाँ से भी अगर मार्केट नीचे आता है, इधर जो गैप क्रिएट किया था ये जो गैप को फिल कर सकता है 22,160। ये जो लेवल्स है अभी मार्केट के लिए यहाँ तक आ सकता है। अगर मंडे का दिन हम देखेंगे तो ये 300 तो पॉसिबल लग रहा है, तो इसका नीचे भी आता है तो हम ट्रायल करेंगे और 22,160 तक हम वेट करेंगे। जब ये गैप डाउन होके थोड़ा सा नीचे आता है और ये जो लेवल है यहाँ पर 22,488 इसका नीचे आता है तो हम सेल करेंगे। अभी ये जो जोन है 500 टू 600 का जो ऊपर का जोन है 500 टू 593, ये वोलेटाइल जोन है। अगर 590 टू 593 में रहता है तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 500 का नीचे आता है तो पहला टारगेट 428 बनेगा, 300 और 160 यहाँ तक टारगेट्स बन सकता है। ऊपर के लिए हम देखेंगे नहीं, एक दिन मंडे का दिन नीचे लेवल के लिए हम देखेंगे और इसका हिसाब से ही ट्रेड करेंगे।
चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसमें लगाएंगे। तो जब तक ये जो लेवल था 48,666 इसका ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बाई नहीं करेंगे। मैक्सिमम सेल करने के लिए ही देखेंगे। जो अपने को चाहिए ये जो लेवल जो था लो लेवल जो बनाया इसका नीचे चाहिए। 48,480 का नीचे आता है बैंक निफ्टी तो हम सेल करेंगे, और ये 666 का जो लेवल है इसका ऊपर ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है 480 का नीचे हम सेल करेंगे। हमारा पहला जो टारगेट बनेगा इधर 48,160 टू 200 का जो जोन है यहाँ, ये टारगेट बनने वाला है। ये जो जोन है यहाँ तक कहीं पे भी जोन से बाउंस बैक हो सकता है। अगर इसका जोन से भी नीचे आता है तो नेक्स्ट अपना बैंक निफ्टी में जो टारगेट बनेगा यहाँ पर जो 47,900, अभी भी 500-600 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में है। मंडे का दिन और 400 या 500 पॉइंट गिर सकता है अगर मार्केट डायरेक्टली ये जो 480 का लेवल का नीचे गैप डाउन या 480 का नीचे आता है। तो हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे, ये जो कैंडल का जो हाई है 580 का ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेके 600 का आसपास हम स्टॉप लॉस रख के सेल करेंगे। अपना टारगेट्स जो बनेगा पहला जो है 160 टू 200 का जोन है यहाँ बनेगा, फिर उसके बाद 47,900 बनेगा। ये टारगेट्स बने। अगर गलती से भी या कोई भी रीज़न से गैप अप होता है तो ये 47,000 ये जो 48,795 इसका ऊपर गैप अप होता है और 15 मिनट सस्टेन होता है तो ही हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाइंग के लिए देखना नहीं। कल एक दिन अगर स्टॉप लॉस लगता है तो भी सेलिंग के लिए देखना अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं तो बाइंग के लिए देखूंगा ही नहीं। मंडे का दिन जो है सेलिंग के लिए देखूंगा। एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल हो सकता है, ये मेरा मन में है। ये जो पॉइंट्स मार्क कीजिए और ये पॉइंट्स का हिसाब से ट्रेड कीजिए। आज के लिए जो है इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।